अब इसमें भी ध्यान देना रहता है, इसमें जैसे क्या ध्यान देना है कि ये जो a का वैल्यू है ना वो बड़ा होगा। अगर मान लीजिए वैल्यू दे देगा -0.3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1 प्लस 0.3, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा -1। आप ऐसे देखोगे कि हम लोग ये जो वैल्यू आया मेरा वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ अगर हम लोग माइनस बाहर ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1/x⁴, f ऑफ y इक्वल टू 4। अब देखो x का वैल्यू क्या है, y प्लस 3/2, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम लोग फंक्शंस का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और हम लोग आज ही के क्लास में फंक्शंस को एकदम खत्म कर देंगे। ये क्लास खत्म होते होते आपका फंक्शंस को लेकर जो भी डाउट होगा ना पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, और इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उसमें पूरे के पूरे सही करके आओगे। ठीक है, देखो आज हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस में जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे उसके बाद जो थोड़ा बहुत टॉपिक बचा था वो कवर करेंगे और एक दो टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारा जो भी डाउट है वो सब खत्म हो जाए। ठीक है, आज का क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक है लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम। अब ये कैसे पहचाने कि मेरा फंक्शन लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक, कैसे पहचानेंगे। देखो लीनियर वर्ड का मतलब स्टेट, ठीक है, तो वो फंक्शन, देखो मान लो कोई फंक्शन ऐसे ax प्लस बी, ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं y इज इक्वल टू ax प्लस बी। इसमें मुझे देखना क्या है कि जो x का जो पावर है ना, ये जो पावर है वो 1 होना चाहिए। जो x का पावर 1, जैसे x का पावर 1 है ना, ax टू द पावर क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1। जैसे कि 2x प्लस 5 ये लीनियर फंक्शन है, 3x लीनियर फंक्शन है, 2x प्लस 7 ये सब क्या है मेरे लीनियर फंक्शन, क्योंकि x का पावर क्या है 1। तो वो फंक्शन जिसमें x जो वेरिएबल है उसका पावर अगर 1 होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक फंक्शन में कैसे पहचानेंगे, इसमें होगा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल प्लस c। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या क्या देखना होगा, इसमें हमें कुछ बात का ध्यान रखना है। जैसे कि पहला हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे a है वो 0 नहीं होना चाहिए, a जो है 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज जो x का पावर है, जो x का पावर है वो क्या होना चाहिए 2, जो ये x का जो पावर है वो पावर क्या होना चाहिए 2। ठीक है, ये जो x का पावर है वो पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्लियर। उसी तरीके से क्यूबिक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्यूबिक में क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 3, और इसको कैसे लिखते हैं y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। ठीक है, मान लो कोई वेरिएबल कांस्टेंट टर्म भी होगा उसको लिख लिया। इसमें भी क्या है, a मेरा 0 नहीं होगा और x का जो पावर है, जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। अगर x का एक्सपोनेंशियल हाईएस्ट डिग्री बोलते हैं ना, कोई भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री है, अगर ये पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक है, अगर ये पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर वो हाईएस्ट जो पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें क्या देखना है, देखो इसको ऐसे a टू द पावर x भी लिख सकते हो या फिर a टू द पावर, ये दोनों टाइप के फंक्शंस को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें भी ध्यान देना रहता है, इसमें जैसे क्या ध्यान देना है कि ये जो a का वैल्यू है ना वो बड़ा होगा। देखो पहला चीज कि a यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है, और दूसरा चीज आपको क्या ध्यान देना है, जो a का वैल्यू होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब a, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे हो गया ये ऐसे होगा, a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और a कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। उसी तरीके से e का भी जो होता है, यहाँ पे जो e का वैल्यू है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, जो e का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे पहचानेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे पहचानेंगे, सिंपल इसमें लॉग लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे लॉग कुछ भी दे देगा, लॉग दे देगा 2x प्लस 4 ऐसा कुछ, तो इस टाइप का फंक्शन हम लोग क्या बोलते हैं लॉगरिथमिक
फंक्शंस, क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस। क्लियर। अब इसके बाद सम स्पेशल फंक्शंस। अब कुछ इस टाइप का फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या। देखो इसका क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है, ग्रेटेस्ट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन, वो फंक्शन कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल ही नहीं है, यानी कि अगर यहां पे लिखा जाए y इज इक्वल टू सी, उसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। अगर एग्जाम में कैसा दिखेगा आपको, fx इज इक्वल टू 5, fx इज इक्वल टू 2। अब ये जो 5 है ये 2 है, इसमें कोई वेरिएबल है x या फिर y, कुछ भी है, कोई वेरिएबल नहीं है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। फिर उसके बाद मॉडुलस फंक्शन। देखो जैसे ये इंपॉर्टेंट इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉड, ऐसे देखिएगा ना, मॉड ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू लिखा होता है, ठीक है, ऐसे कोई ब्रैकेट में कोई वैल्यू लिखा होता है। अब मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, मान लो ये एक ऐसा मैजिक ब्रैकेट है, एक ऐसा ब्रैकेट है जिसको जब आप निकालोगे ना, जब इस ब्रैकेट से कोई नंबर को वैल्यू को बाहर निकालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल इसके अंदर -2, तो इसका भी वैल्यू 2 होगा, मॉड के अंदर 2 है तो उसका वैल्यू भी 2 होगा। मतलब नेगेटिव वाले अगर अंदर का कोई आइटम, कोई अंदर का जो नंबर नेगेटिव भी है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब मॉडुलस एक ऐसा मैजिक का काम करता है जिसमें वो अंदर वाले कॉन्स्टेंट जो भी दिया जाए पॉलिनोमियल, अगर नेगेटिव भी है तो वो क्या करता है, उसको पॉजिटिव में चेंज कर देता है। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब इसको तो लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन में जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। जो वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ी। जो मॉड x है इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको पहचानने के हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो हम लिखे ऐसे 2.3, इसको ऐसे, इसको हम लोग देखो, इसको पहचानोगे कैसे, कैसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, इसके अंदर 2.3 मॉड में जैसे स्ट्रिंग होता है ना वैसा नहीं रहेगा, ऐसे क्लोज ब्रैकेट्स में लिखा रहेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट में क्या काम करता है, उसको नियरेस्ट इंटीजर में या फिर उसमें चेंज कर देता है। जैसे कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.3, इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 2 + देखो अगर हम लोग ऐसे लाइन ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे कुछ होगा 0.3, 2.3, ये इसके पहले वाले नंबर्स के ऊपर चेंज कर देगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा, 2 के वैल्यू बराबर हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे 2.8 भी होता तो भी हम इसे कैसे कैसे लिखते हैं, 2 + 0.8, 2 + 0.8, यानी कि इसको देखो नियरेस्ट क्या आ गया, नियरेस्ट क्या है इसमें, 2 है ना, इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें क्या कर रहा है, इंटीजर में ही चेंज कर दे रहा है। जैसे इसमें अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो यहाँ पे मैं लिखा हूं 3.9, इसका मतलब क्या है, 3 + 0.9, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 3, इसमें चेंज कर देगा। जैसे मान लो ये है 3, ये है 4 और यहाँ पे कुछ आ रहा है 3.9, ठीक है, तो उसके पहले वाला क्या है, 3 है ना, वो क्या करेगा, उसी में इसको चेंज कर देगा। ठीक है, मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है, अगर आपको लग रहा है, अगर आप इस चीज को ऐसे देख के समझोगे सर इसमें क्या बहुत आसान तो है, मगर इसमें ट्विस्ट अगर नेगेटिव वैल्यू दे दे, मान लो यहीं पे वैल्यू दे देगा, मान लो वैल्यू दे देता है -0.7, तब क्या करोगे, ऐसे लाइन देखोगे, ये हो गया 0, ये हो गया -1, -0.7 क्या होगा, कुछ यहाँ पे होगा। तो हम लोग हमेशा इस साइड का वैल्यू देख रहे थे ना, हमेशा किसका वैल्यू देख रहे थे, इस साइड का। इसमें भी क्या होगा, वैल्यू किधर देखा जाएगा, इस साइड क्या है, -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, जैसे हम लोग इसको ऐसे समझ रहे थे सर, उसको और कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, -0.7 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 + 0.3, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। अगर मान लीजिए वैल्यू दे देगा -0.3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1 + 0.3, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, -1। चलो मान लो यहाँ पे दिया -2.3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, -3 + 0.7, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। अगर आपको ऐसा वैल्यू आएगा तो उसको आपको ये लिखना है।
अगर आपको ऐसा मिलेगा तो आपको ये लिखना है, इसको चेंज करना पड़ता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉड में ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, ग्रेटेस्ट फंक्शन में ऐसे वैल्यूज गिवन रहता है, ठीक है। अब मैंने बोला इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि से क्वेश्चन दे सकते हैं ना, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बोला फाइंड f of 2.5 एंड f of -2.5 when fx is equal to x plus mod x। चलो सॉरी x प्लस क्या है, इसको क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है ना। यहां पर लिख लेते हैं क्वेश्चन, चेंज कर लेते हैं कलर येलो। ये हो जाएगा f of x is equal to x प्लस फंक्शन में x, ठीक है। अब x वैल्यू कितना फाइंड करने बोला है 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। यानी कि वैल्यू कितना आ रहा है 2.5 प्लस, इसको क्या लिखेंगे ध्यान समझो। अभी हम समझा था ना कि मॉड के अंदर इसके अंदर क्या है 2.5 है, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको कैसे लिखते हैं 2 प्लस 0.5, यानी कि मेरा आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2, वैल्यू कितना हो गया 4.5। समझ में आया क्या किया हम लोग, इसको इंटीजर में चेंज, मुझे क्या किसमें चेंज करना होगा इंटीजर, ये सब क्या -2 -3 -4 सब क्या इंटीजर्स, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। और क्या बोला है किसमें चेंज करना है -2.5 ना, तो अगर मैं लिखूं f of -2.5 तो क्या हो जाएगा -2.5 प्लस -2.5 ऐसे होगा। अब इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं -3 प्लस 0.5, यानी कि मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा -3, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा -2.5 -3, तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है -5.5, यानी कि हमें जो इन दोनों का सॉल्यूशन है वो कितना, एक का आ रहा है +4.5 और एक का क्या आएगा -5.5। क्लियर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, फाइंड f of 0.5 एंड f of -0.5 when fx is equal to this and this। मतलब मुझे क्या फाइंड करने बोला है, एक f of 0.5, तो क्या होगा देखो हम लोग क्या करना था, x की जगह वैल्यू देना पड़ेगा ना, तो एक का आएगा मॉड 0.5 प्लस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 0.5। देखो मॉड में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, मॉड क्या करता है नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में ही रखेगा। और इसको क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो रहा है 0 प्लस 0.5, ये हो रहा है ना इंटीजर क्या है 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, तो इसका वैल्यू हो गया मेरे पास 0। क्लियर, सॉरी 0.5। समझ में। चलो उसी तरीके से देखो ये सब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन के टाइप है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है आपको, तो उसके लिए से प्रिपेयर रहना। -0.5 प्लस -0.5, देखो मॉड क्या करता है नेगेटिव वाले वैल्यूज को पॉजिटिव में चेंज करता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5। क्लियर। अब इसका देखना है -0.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1 प्लस 0.5, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू मेरा -1, कितना आ जाएगा मेरा वैल्यू -1, तो मेरा इसका आंसर कितना आ रहा है 1 - 0.5 कितना था -0.5। समझ में आया बच्चों, क्या करना है हमें, ऐसे हमें सिंपलीफाई करना होगा, ऐसे हमें सिंपलीफाई करना होगा। क्लियर। अब है इवन एंड ऑड, देखो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि इस ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या फंक्शन बोला, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन कोई फंक्शन इवन है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, मान लो हमें कोई f of x वैल्यू गिवन है, कुछ भी एक फंक्शन गिवन है, अगर 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 f of -x का जो वैल्यू है वो f of x के बराबर आ जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे इवन फंक्शन, ठीक है। और अगर f of -x का वैल्यू -f of x के बराबर है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे ऑड फंक्शन। मतलब जो फंक्शंस इस क्राइटेरिया, जो फंक्शंस ऐसे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं जो फंक्शंस ऐसे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, और जो ऐसे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये नंबर देके बताना है कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, ऐसा एग्जांपल दिया है, और मुझे बताना कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है, कैसे बताएंगे हम लोग। पहले क्या देखेंगे कि f of -x निकाल के देख लेते क्या होगा।
एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां जहां पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स बैठा दिए, यही करते हैं ना, जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या बैठाते हैं माइनस एक्स। और वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स 1 प्लस माइनस का नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर इवन है तो वो भी क्या होता है पॉजिटिव, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो ये मेरा क्या है एफ ऑफ माइनस एक्स इसके, और ये किसके बराबर है, ये आप देखोगे ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है। एफ ऑफ एक्स वही है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, इसीलिए ये जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। और यहां पे अगर हम निकालेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर 4, कितना आ रहा है माइनस एक्स 1, माइनस का पावर इवन पॉजिटिव होगा एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, तो आप देखोगे, आप ऐसे देखोगे कि हम लोग ये जो वैल्यू आया मेरा वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ अगर हम लोग माइनस बाहर ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, यही बचेगा ना, यानी कि ये क्या हो जा रहा है मेरे पास माइनस, ये क्या है एफ ऑफ एक्स। इस केस में एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर था तो ये फंक्शन क्या था इवन। इस केस में मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर था तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। तो अगर आपको पता लगाना हो कि कोई फंक्शन इवन है कि ऑड है, आप कैसे पता लगाओगे, पहले उसका माइनस फाइंड कर देखना कि वो कौन सा क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, ये वाला कि ये वाला। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा इवन, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। ठीक है, अब इस इवन और फंक्शन से कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन जैसे बोल रहे इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन शो दैट एफ ऑफ एक्स इन ऑड फंक्शन, बताना है कि ऑड फंक्शन है। कैसे बता पाओगे, आप क्या करोगे एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करोगे, कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स की जगह पे क्या आ गया माइनस एक्स बाई 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स के क्या आ जाएगा माइनस एक्स। अब इसको करना है सिंप्लीफाई, तब सिंप्लीफाई कैसे होगा 1 प्लस ई, देखो e टू द पावर जैसे मैं लिखता हूं 2 की पावर माइनस 2 टू द पावर माइनस 2, इसका मतलब क्या है 1 बाई 2 टू द पावर 2, 1 बाई 2। इसमें क्या होता है हम लोग साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाई e टू द पावर x, यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई e टू द पावर x। अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे f ऑफ माइनस x, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा e टू द पावर x, एलसीएम ले लेंगे 1 के साथ तो ये होगा e टू द पावर x प्लस 1 बाई ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 बाई e टू द पावर x। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कट गया, तो देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है इस केस में f ऑफ माइनस x का जो वैल्यू है वो क्या है e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, अब देखो क्या डिफरेंस है, मेरा ये वाला वैल्यू था 1 प्लस e टू द पावर x, 1 प्लस e टू द पावर x, ये यहाँ पे क्या है 1 माइनस e टू द पावर x, लेकिन यहाँ पे क्या है e टू द पावर x माइनस 1, यानी कि अगर आप इसको चेंज करो, अगर हम लोग एक काम करते हैं हम लोग नीचे वाले से एक माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या किए हैं ध्यान समझना, ऊपर का वैल्यू सिंपल था इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस e टू द पावर x लिख सकते हैं ना, नीचे में क्या किया हम लोग इसको लिख दिए माइनस 1 प्लस e टू द पावर x। अब आप लोग सर ये और वो सेम थोड़ी है, ऑड फंक्शन ये फंक्शन सेम थोड़ी है, तो हम लोग सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर x, बाहर में एक माइनस को साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर x, जैसे कि माइनस 1 प्लस e टू द पावर x, आप क्या किया इसमें से माइनस को बाहर ले लिए तो क्या बचेगा 1 माइनस e टू द पावर x। अब क्या हुआ इस केस में, अब देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला सेम है ना, ये और ये क्या है सेम है, तो आप लिख सकते हो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x, और जो क्राइटेरिया इसको फुलफिल करे, जो ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल करे वो मेरे लिए फंक्शन क्या होता है ऑड फंक्शन। ये मेरे लिए कौन सा फंक्शन होगा ऑड फंक्शन। समझ में कैसे आप प्रूफ करोगे, आप क्या करोगे f ऑफ x दिया रहेगा, आप एक बार f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना, आप क्या करना f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना। अब जब आप f ऑफ माइनस एक्स फाइंड कर लोगे तो आप देखना कि कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इवन वाला कि ऑड वाला।
अगर इवन वाला फुलफिल करेगा तो इवन, अगर ऑड वाला फुलफिल करेगा तो ऑड। क्लियर? इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब ये सब क्या एग्जाम में आने क्वेश्चन का टाइप है ना, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर का और भी क्वेश्चन चाहिए होगा, आपको अच्छा चाहिए कि प्रैक्टिस के लिए आपको 15-16 क्वेश्चन और मिल जाए, तो आप कमेंट करना, मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा आपको, आप उससे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब क्या बोला है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड 2x + 3। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपको ऐसे लिख के दूं fx इज इक्वल टू 2x² + 5x + 4, ऐसे मैं आपको लिख के दूं और बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 4, तो आप आगे करोगे, जहां पे x है वहां पे क्या लिख दोगे, x + 4। सिंपल है ना। मगर ये आप कब कर सकते हो, जब आपका ऊपर में क्या है, सिर्फ x। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ x नहीं दिया, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, क्या दे दिया यहाँ पे, f of 2x - 3। अब हम लोगों को पहले चेंज करना पड़ेगा, क्या करेंगे, लेट 2x - 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, ऐसे हम करना पड़ेगा। आपको वैल्यू पहले फाइंड करना, सिर्फ f of x है, फिर f of y निकालने की कोशिश करो। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं देखूंगा यहाँ पे अगर ये आ रहा है तो हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे 2x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा y + 3, एंड जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, y + 3/2। क्लियर? यानी कि आप क्या समझोगे, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन बना है f of 2x - 3 इज इक्वल टू 4x² - 16x + 15। इस क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, 2x - 3 की जगह पे क्या लिखोगे, y। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे इसको लिख सकते हो। अगर आपको लिखना चाहिए अच्छे स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2x - 3 इज इक्वल टू y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, f of y इज इक्वल टू 4। अब देखो x का वैल्यू क्या है, तो y + 3/2, तो यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 16। x का वैल्यू क्या है, y + 3/2, क्लियर, प्लस 15। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, f of y का, y इंटू ये क्या हो जाएगा, ऊपर का y + 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, y² + 6y + 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे क्या कि हम लोग a + b का होल स्क्वायर लगाए, a² + 2ab + b² बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 इंटू y + 3/2 बाई 2 + 15। क्लियर? अब देखो ये क्या हुआ, अच्छा 4 था क्या, हम y लिख दिया, इसको ठीक करते हैं, ये 4 था ना, मैं y लिख दिया यहाँ पर। चलो 4, ये क्या 4, देखो ये वाला 4, ये वाला 4 कटा, 2 कटेगा 18, 16 को 8 टाइम्स, यहाँ पे क्या बच रहा है, f of y कितना आया, y² + 6y + 9 माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 इंटू y 8y माइनस 8 इंटू +3 माइनस 24 + 15। क्लियर? तो यहाँ पे f of y जो ये वैल्यू है, f of y कितना होगा, y² आ गया। अब देखो 6y - 8y कितना बचेगा, -2y। ठीक है, अब +9 - 24 + 15, तो -24 + 15 कितना था, -9 -9 + 9 0, यानी कि मेरा f of y का वैल्यू कितना है, y² - 2y। अब क्या करेंगे, अब यहां से हमें चेंज करते हैं, चलो अब सेकंड पार्ट। अब मुझे f of y मिला, कि क्या मिला मेरे को, f of y जो है वो कितना है, y² - 2y। क्लियर? अब जब आपको y मिल गया तब आप 2x + 3 तो इजीली फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे, y की जगह पे क्या लिख देना, अब आप 2x + 3, तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x + 3। तो मैं क्या किया, और यहां पे क्यों नहीं कर पाए थे, देखो यहां पे हम लोग
सब्स्टिट्यूट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे 2x माइनस 3 और यहाँ पे x है। अगर ये भी 2x माइनस 3 ये भी 2x में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो हम लोग y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है f ऑफ 2x प्लस 3 कितना होगा 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 2x 4x इंटू 3 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 2 4x माइनस 2 प्लस 3 कितना होता है माइनस 6। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4 प्लस 8x, ठीक है, प्लस 9 माइनस 3 कितना होता है प्लस 3, यानी कि मेरा f ऑफ 2x प्लस 3 का जो वैल्यू है कितना है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। ये मेरा किसका वैल्यू है f ऑफ 2x प्लस 3 का, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी देखेंगे, पढ़ेंगे। अब अगर ऐसा आपको और क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको क्वेश्चन का पीडीएफ दे दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इफ f of x equal to this, for what value of x is this is equal to this। देखो f of x तो पता है मेरे को, पहले f of 2x निकाल लेते हैं कि f of 2x क्या होगा। f of 2x क्या होता है, जहां जहां पे x है वहां पे क्या बैठा देंगे हम लोग 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 4। देखो 2 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x प्लस 4, यानी कि 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये किसका वैल्यू है f ऑफ 2x का। अब बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि 2 ऑफ fx कितना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। 2 ऑफ fx इज इक्वल टू f2x कितना है 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। सॉल्व कर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब देखो 4x स्क्वायर यहां से लेस होगा तो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 0 हट गया प्लस 8 यहाँ पे 4 है 8 यहाँ माइनस माइनस हो गया तो 4 माइनस 8 कितना हो गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या देखेंगे 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 वहां पे जाके 0 हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या दिख रहा है मेरे को कि x स्क्वायर माइनस 1 करने से क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो x स्क्वायर का जो वैल्यू वो कितना आना चाहिए 1। यहां से मेरा x का वैल्यू कितना निकला प्लस माइनस रूट ओवर 1 यानी कि 1, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है प्लस माइनस 1, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1 माइनस 1, ये भी कर सकते हो, मगर आप ऐसे करो सिंपल है, आपके लिए आसान होगा। क्या समझ में हमको सिंप्लीफाई किया, x का वैल्यू कितना निकला मेरा प्लस माइनस 1, या रूट 1 होता है ना, रूट 1 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर किया तो प्लस माइनस 1, यानी कि x का वैल्यू 1 भी हो सकता है और x का वैल्यू माइनस 1 भी हो सकता है। ये x का वो वैल्यू है जिसको जब हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे 2 ऑफ fx और f2x क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है, तो अगर आप इस फंक्शन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आप एग्जाम में आने वाला सारा क्वेश्चन कर लोगे।